हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरती स्टिचिंग में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम ब्लाउज़ की बैक नेक डिज़ाइन आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये हम 36 साइज़ का बना रहे हैं। तो हम पहले ब्लाउज़ की लेंथ लेंगे, जो भी लेंथ है उसमें 1 इंच प्लस करके लेना है। तो यहाँ लेंथ ली है हमने 14.5 इंच, शोल्डर लिए हैं 7 इंच, आर्म होल भी लेंगे 7 इंच, चेस्ट का 4th पार्ट लिया है 9 इंच और 2.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन। तो इस तरीके से अब हम निशानों को मिला देंगे। हम नीचे से कमर के लिए निशान लगाएंगे। तो कमर के लिए लिया है हमने 7.5 इंच और 2.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन। अब 1.5 इंच की आर्म होल में गोलाई देंगे इस तरीके से। निशान लगाने के बाद अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो हमने कटिंग कर ली है। अब हम गले के लिए निशान लगाएंगे। तो चौड़ाई में लिया है हमने 4 इंच और लंबाई में लेना है हमें 3.5 इंच। तो इस तरीके से हम बॉक्स बना के इसमें बोट नेक का शेप देंगे। अब हम नीचे की तरफ गले की लंबाई लेंगे। तो यहाँ हमें 8 इंच पर निशान लगाना है और चौड़ाई में लेना है 3.5 इंच। तो इस तरीके से हमें निशानों को लगाना है। आप अगर गले को और भी ज़्यादा चौड़ा रखना चाहते हैं तो इसे आप और भी ज़्यादा रख सकते हैं। तो इस तरीके से निशान लगाने के बाद अब हम इन निशानों को पेपर पेस्टिंग पर बना लेंगे। तो निशानों को बना लिया है इस तरीके से और बाहर से हम 1 इंच एक्स्ट्रा इसकी कटिंग कर लेंगे। तो कुछ इस तरीके से हमें पेपर पेस्टिंग पर डिज़ाइन को बना लेना है। अब इसकी हम कटिंग कर देंगे। तो हमने कटिंग कर ली है। अब कटिंग करने के बाद हम मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से हमने अस्तर को रख के मेन फैब्रिक की कटिंग भी कर ली है। अब हम दोनों को बराबर मिला के रखेंगे। तो इस तरीके से हमें मेन फैब्रिक को सीधा रखना है, ऊपर से हम अस्तर रखेंगे और सबसे पहले हम कमर पर सिलाई लगाएंगे। तो हमें सीधी सिलाई चला लेना है कमर पर। तो एक सिलाई सीधी लगाने के बाद दोनों को इस तरीके से सीधा करके इसके जॉइंट को अस्तर की तरफ फोल्ड करते हुए हम बीच में से एक सिलाई और चलाएंगे। तो इस तरीके से हमने सिलाई लगा ली है। अब इस पे हम चारों तरफ अस्तर पर सिलाई लगा देंगे। तो इस तरीके से हमने इसमें चारों तरफ से सिलाई लगा ली है। अब हमने जो पेपर पेस्टिंग की कटिंग की थी उसको हम अस्तर पे अच्छे से जमा के रखेंगे इस तरीके से। आप चाहें तो इसे प्रेस से भी चिपका सकते हैं। मैं इसमें सिलाई लगाऊंगी तो इस तरीके से इसको अच्छे से रखकर इसमें इस तरीके से हमें सिलाई लगा देना है। तो इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद अब बाहर से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको काट के अलग कर देंगे। थोड़ी थोड़ी दूरी से काटेंगे। अब इस कपड़े को हम अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसकी अच्छे से फिनिशिंग करेंगे। तो इसको हमें अंदर फोल्ड करते जाना है इस तरीके से। तो हमने पेपर पेस्टिंग को अस्तर के साथ अच्छे से कवर कर लिया है। अब इसे हम ब्लाउज़ में जॉइंट करेंगे। तो हमें इस तरीके से रखना है इसको बीच में से फोल्ड करते हुए सेंटर पर हमें इस तरीके से कट्स लगा देंगे और अब दोनों की सेंटर को बराबर मिलाते हुए अच्छे से बिछा के रखेंगे। इसको बराबर मिलाएंगे और हम इसमें पिन्स लगा लेंगे। अब हम इस पर सिलाई करेंगे इस तरीके से किनारों पर।
तो हमें बिल्कुल किनारों पर इसमें अच्छे से सिलाई लगाते जाना है पूरे पर। यहाँ मैंने पेपर पेस्टिंग को कवर करने के लिए अलग कलर का कपड़ा लिया है, क्योंकि अस्तर कम था हमारे पास। तो इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद अब बीच में जो कपड़ा है उसको हम काट के अलग कर देंगे। तो इस तरीके से हमें इसको अच्छे से काट लेना है और इसमें पूरे में हम अच्छे से कट्स लगाएंगे। तो इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद इसको हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। आप इस पर डबल सिलाई भी चला सकते हैं ऊपर से, या तुरपाई भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इसको अच्छे से फिनिशिंग कर ली है गले की। अब हम छोटे छोटे चौकोर टुकड़े कट करेंगे और इसको इस तरीके से हम छोटी छोटी डिज़ाइंस बना के रेडी करेंगे। तो इस तरीके से हमने डिज़ाइंस को बना लिया है। अब इसको हम ब्लाउज़ में अटैच करेंगे। तब हम इसमें ब्लाउज़ में ऊपर की तरफ जहाँ हमने बोट नेक का शेप दिया है वहाँ हम इस तरीके से इनको लगा देंगे। तो इस तरीके से हमें पास पास लगाते हुए सिलाई चलाते जाना है। तो इस तरीके से डिज़ाइंस के साथ ही हम इसमें डोरी अटैच भी कर देंगे। तो इसी तरीके से हमें दूसरे साइड भी इनको लगा देना है। तो इस तरीके से हम दूसरी साइड भी डिज़ाइन लगाएंगे। तो हमने गले पे डिज़ाइन लगा ली है। अब हम डोरी में सिंपल से लटकन लगा के रेडी करेंगे। तो इस तरीके से हमें दो दो लटकन दोनों साइड की डोरी में लगा देना है। तो इस तरीके से हमने दोनों डोरी में लटकन लगा लिए हैं। अब हम पीछे की तरफ बो लगाएंगे। तो वो बनाने के लिए यहाँ हमने 7 इंच 7.5 इंच के लगभग लंबा और 5.5 इंच चौड़ा कपड़ा लिया है। यहाँ अस्तर और मैन फैब्रिक हमने दोनों कपड़े की कटिंग कर ली है। अब हम मैन फैब्रिक को इस तरीके से उल्टा रखेंगे और पिंस लगा के हम इसमें चारों तरफ से सिलाई चला लेंगे। तो इस तरीके से सिलाई चलाने के बाद हम पीछे की तरफ छोटा सा कट्स लगाएंगे और इसको पलट के सीधा कर लेंगे। इसको अच्छे से सीधा करने के बाद हम बीचों बीच इसके सेंटर पर इस तरीके से लाइन खींचेंगे और छोटी छोटी चुन्नटें इस टाइप से बनाते हुए बीच में से एक सिलाई लगा देंगे। तो इस तरीके से उस पर सिलाई लगाने के बाद अब हम एक लंबा कपड़ा कट करेंगे इस तरीके से 2 से 2.5 इंच का। अब इसको डबल फोल्ड करते हुए एक साइड से सिलाई लगा देंगे और इसको पलट के अच्छे से सीधा कर लेंगे और बीच में से कट करके हम दो अलग अलग कर लेंगे इनको। तो इस तरीके से हमें इनको रेडी करना है। अब इसको हम इसके नीचे इस तरीके से जॉइंट करेंगे।
तो हम दोनों पट्टियों को इसके ऊपर रखेंगे और ऊपर की तरफ घुमाते हुए ऊपर से एक सिलाई चला देंगे। तो इस तरीके से हमारी वो बन के कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने वो बना के तैयार कर ली है। अब इसको हम ब्लाउज़ में जॉइंट करेंगे। तो इस तरीके से हमें ब्लाउज़ में इसमें पीछे की तरफ इस तरीके से रखना है। इसे आप चाहें तो सुई धागा से भी लगा सकते हैं या सिलाई भी चला सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी ये खूबसूरत सी डिज़ाइन बन के रेडी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप भी ये डिज़ाइन ज़रूर बनाइएगा। तो हमने बहुत ही आसान तरीके से इसको बनाना बताया है। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। एंड वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरती स्टिचिंग में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बैक नेक डिज़ाइन शेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये हम 36 साइज़ का ब्लाउज़ बनाएंगे। तो सबसे पहले हम ब्लाउज़ की लेंथ लेंगे। लेंथ हमने यहाँ 15 इंच रखी है। 14 इंच हमारी कंप्लीट लेंथ है। 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है। तो इस तरीके से अब हम शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ शोल्डर लिए हमने 7 इंच और आर्म होल में लिए हमने 7 इंच। चेस्ट का 4th पार्ट लिया है 9 इंच, 2.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन। लाइन को सीधा करेंगे। तो अब नीचे से कमर के लिए हमने लिया है 7.5 इंच और 2.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन। तो हम निशानों को मिला देंगे। यहाँ से 1.5 इंच की हम आर्म होल में गोलाई देंगे। तो इस तरीके से निशान लगाने के बाद इसकी हम कटिंग कर देंगे। अब हम गले के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ से हमने चौड़ाई में लिया है 4 इंच और गले की लंबाई रखेंगे हम 3.5 इंच। अब इसमें हम बोट नेक का शेप देंगे। तो इसी तरीके से हमें बोट नेक का शेप दे देना है। अब नीचे की तरफ हम 8 इंच पर लेंगे लंबाई। कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अब ऊपर से हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे। तो यहाँ से चौड़ाई लेंगे हम 3.5 इंच। तो कुछ इस तरीके से हमने निशानों को लगा लिया है। अब हमें इस तरीके से गले का शेप देना है। तो हमने निशान लगा लिए हैं। अब हम पेपर पेस्टिंग लेंगे और इस निशानों को पेपर पेस्टिंग पर बना लेंगे। तो इसे हमें अच्छे से रखना है और यही निशान हम पेपर पेस्टिंग पर भी बना लेंगे इस तरीके से। अब इसके बाहर से हमें 1-1 इंच दूरी से इसकी कटिंग करना है। तो हम इस तरीके से पेपर पेस्टिंग की कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने गले की कटिंग कर ली है। अब हम दोनों को अलग अलग रखेंगे। जो हमने बोट नेक का शेप दिया है इसको अलग रखेंगे और बीच में जो हमने डिज़ाइन की कटिंग की है उसको हम अलग रखेंगे। तो हमने अस्तर को रखकर ही मैन फैब्रिक की कटिंग भी यहाँ कर ली है। तो चलिए अब इसकी हम स्टिचिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने जो पेपर पेस्टिंग की कटिंग की है उसको हम अस्तर के साथ कवर करेंगे। तो हमें इसे अच्छे से अस्तर पे रख लेना है और इस तरीके से हमें पहले हम बीच में सिलाई लगाएंगे। अब बाहर से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको काट के अलग कर देंगे और इसके किनारों को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए एक सिलाई और चलाएंगे। तो इसी तरीके से हमें इसको अच्छे से कवर कर लेना है।
तो हमने इसको अच्छे से कवर कर लिया है। तो अब हम दोनों पार्ट्स को अच्छे से मिला के रखेंगे, अस्तर और मेन फैब्रिक को। तो हमें इस तरीके से रखना है और अब हम कमर पे सिलाई लगाएंगे। अब इसको अस्तर की तरफ जॉइंट को मोड़ते हुए एक सिलाई और लगाएंगे और इस तरीके से हम अस्तर को अच्छे से कवर करते हुए दोनों को चारों तरफ सिलाई लगा देंगे। तो इसी तरीके से हमने इसको कवर कर लिया है। अब हम इसको डबल फोल्ड करते हुए बीच में से सेंटर पर एक लाइन खींचेंगे। तो अब हमने जो पेपर पेस्टिंग पर गले की कटिंग की थी उसको भी हम डबल फोल्ड करके इस तरीके से बीचों बीच निशान लगा लेंगे और इसको अच्छे से मिला के रखेंगे इस तरीके से। ऊपर हमने जो बोट नेक का शेप दिया है उसको ऊपर की तरफ छोड़ते हुए इस तरीके से हम रखेंगे और इस पे किनारों पर सिलाई चलाते जाएंगे। तो इसी तरीके से हमें पूरे पर अच्छे से सिलाई लगा लेना है। सिलाई लगाने के बाद बीच में जो कपड़ा है उसकी कटिंग कर देंगे और छोटे छोटे कट्स लगाकर इसको इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। तो इससे हमारे गले की फिनिशिंग हो जाएगी। अब हमने जो बोट नेक का शेप बनाया था उसको भी हम अस्तर के साथ कवर करेंगे। तो इसी तरीके से इसको अस्तर पे रखना है और इसको भी अच्छे से हमें उसी तरीके से कवर कर लेना है। तो इसमें हम सेंटर पे छोटा सा आगे कट्स लगा देंगे। अब इसको हम ब्लाउज में लगाएंगे। तो ब्लाउज में भी हमें बीच में जो सेंटर है वहाँ एक छोटा सा कट्स लगा देंगे इस तरीके से। अब हम दोनों को अच्छे से मिलाते हुए बीचों बीच रखेंगे और इसमें पिन्स लगा के अच्छे से सिलाई चलाएंगे। तो इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद बीच में जो कपड़ा है उसको काट के अलग कर देंगे और छोटे छोटे कट्स लगाएंगे और इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे गले की फिनिशिंग अच्छे से हो गई है। अब पीछे की तरफ आप इसमें तुरपाई कर सकते हैं या सिलाई भी लगा सकते हैं। अब हम पीछे के दोनों टक्स डाल लेंगे। तो हमें 4.5 इंच पर चौड़ाई में और 4.5 इंच लंबाई इस तरीके से हमें दोनों टक्स डाल लेना है। तो पीछे के दोनों टक्स डालने के बाद अब इसमें हम कमर पे लेस लगाएंगे। तो इस तरीके से हमने थोड़ी चौड़ी लेस ली है और इसमें एक साइड से सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से हमने लेस लगा दी है। अब हम कुछ ट्रायंगल्स बना के रेडी करेंगे। तो हमें छोटे छोटे चौकोर कपड़े कट करने हैं और उसको इस तरीके से हमें ट्रायंगल्स बना के रेडी करना है। तो इस तरीके से हमें ट्रायंगल्स बना के रेडी कर लेना है। अब इसको हम कमर में जॉइंट करेंगे। तो अब हमने जो लेस लगाई है उसको हमने एक तरफ से सिलाई लगाई है। अब उसी में हम इसको अंदर की तरफ इस तरीके से रखते हुए ऊपर से सिलाई लगा देंगे। इससे हमारे ट्रायंगल्स का जो जॉइंट है वो भी नहीं दिखेगा। तो इसमें लेस में अंदर दबाते हुए हमें इस तरीके से इसमें लगाना है।
तो कमर पे हमें पूरे में इस तरीके से हमें इन ट्रायंगल्स को लगा देना है, जिससे हमारे ब्लाउज़ का लुक और भी अच्छा आएगा। तो हमने ट्रायंगल्स लगा लिए हैं और उनमें ऊपर की तरफ हमने मोती भी अटैच कर लिए हैं। अब हम कुछ ट्रायंगल्स ऊपर भी लगाएंगे, बोट नेक का शेप दिया है वहाँ पे हमने। तो इसी तरीके से तो हमने गले पर भी ट्रायंगल्स लगा के रेडी कर लिए हैं। अब हम बीच में भी नीचे गले पर भी लगा देंगे इस तरीके से। तो ये हमारे गले की सुंदर सी डिज़ाइन बन गई है। अब इसमें हम लेस लगाएंगे। तो सबसे पहले हम बीच में लेस लगाएंगे इस तरीके से। अब ऊपर भी हम गले पर लेस लगा देंगे। तो इसी तरीके से आप भी इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर सी हमारी ये डिज़ाइन बनके रेडी हो गई है। तो आप भी बहुत ही आसान तरीके से इस डिज़ाइन को बना सकते हैं और किसी भी प्लेन कपड़े में आप बहुत ही सुंदर लुक दे सकते हैं। तो आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।